आसमान से कैसे मौत बरसी और उस मौत ने 70 जिंदगियां ले ली। जी हां, आसमान से बरसी मौत। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें। पूरा का पूरा ट्रक पलट गया, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन ये देखिए, आकाशीय बिजली चमकी और बिजली गिरी, जिससे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आपको बताएं 73 मौतें हुई है, यानी 70 से ज्यादा मौतें हुई है। वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं कि कहां कहां ये मौतें हुई है। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए, जयपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, बिजली कड़की और उसके बाद जब बिजली नीचे तक आई, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, उसके बाद तहस नहस कई जिंदगियां चली गई। राजस्थान में मैं आपको बताऊंगा, अगर एम्बियंस सुनवा सके, देखिए जरा क्या हालात थी उस वक्त। देखिए जरा, फुल स्क्रीन जरा दिखाइए, जयपुर की तस्वीर देखिए जरा। जब बिजली गिरी, आकाशीय बिजली देखिए, जयपुर पे गिरी। राजस्थान में 20 जाने गई हैं। जयपुर, धौलपुर, कोटा, झालावाड़ और बारां, ये वो शहर है जहां जाने गई। आइए अब आपको दिखाते हैं, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये भी जयपुर की तस्वीर है। जैसे ही बिजली गिरी, उसके बाद फौरन रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है लोगों को बचाने के लिए। लोग कुछ समझ पाते हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि जैसे ही बिजली गिरी है, बहुत जान माल का नुकसान हुआ है। अकेले राजस्थान में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। न सिर्फ राजस्थान, आपको बताएं उत्तर प्रदेश में भी जाने गई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जाने गई है, उसके अलावा मध्य प्रदेश में जाने गई है। आपको बताने जा रहे हैं, देखिए जरा जान माल का नुकसान कहां कहां कितना हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुल 44 मौतें हुई हैं। आपको बताएं 47 लोग घायल हैं। यूपी में 200 से ज्यादा जानवरों की मौत हो गई है उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 23 मौतें हुई हैं, 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 16 जानवरों की मौत हुई है। जी हां, इसके अलावा बात करेंगे मध्य प्रदेश की, 15 मौत हुई है मध्य प्रदेश में, 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं एमपी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। जैसे ही प्रधानमंत्री को पता चला कि 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर क्या लिखा आपको बता रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीएम से बात की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, बिजली से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी, मरने वालों को के परिवार को मुआवजे का ऐलान किया है और पीएमओ की तरफ से 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। घायलों को 50-50 हजार की मदद दी जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं, बड़ी चीज यह कि आखिर ऐसा क्या होता है कि आकाश से बिजली जमीन पर आ जाती है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बिजली गिरने की वजह क्या है। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर बिजली क्यों गिरती है, किन परिस्थितियों में बिजली जमीन पर गिरती है और जान माल का नुकसान करती है। समुद्र में सूर्य की गर्मी से भाप बनती है। सभी जानते हैं कि सूरज की तपिश की वजह से भाप बनकर ऊपर जाता है पानी। उसके बाद क्या होता है, देखिए, भाप बनकर ऊपर जाता है और ऊपर जाकर यह बादल बन जाता है। बादल बनने के बाद क्या होता है, ये मैं आपको बताऊं। बादल के ऊपर का हिस्सा ठंडा होता है। ऊपर गया, बादल बन गया, बादल के ऊपर का हिस्सा ठंडा होता है, जिसमें बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं। जो ऊपर का हिस्सा ठंडा है, उसमें बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं, जिसमें यह कण होता क्या है, हवा के कणों से घर्षण करते हैं। यानी बादल के ऊपर ठंडा है और बर्फ के कण है और हवा के साथ घर्षण करते हैं। घर्षण करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बनने से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर हिस्से में होता है। यानी ऊपर का जो हिस्सा होगा बादल का, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और बादल का जो नीचे का हिस्सा है, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आएगा बिजली क्यों गिरती है। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव चार्ज है। दोनों चार्ज एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। कैसे, जब कोई और बादल, तो बादल के भीतर बिजली चमकती है, कोई और बादल आकर इससे टकराया मान लीजिए, तो ऊपर और यानी दोनों चार्ज मिलते हैं, तो बिजली डिस्चार्ज होने के लिए क्या होता है कि धरती की तरफ आती है और धरती की तरफ बिजली डिस्चार्ज होने आती है, जिसे बिजली का गिरना कहते हैं। बिजली जब गिरती है तो अमूमन पेड़ पर गिरती है, जिससे वो सीधे जमीन में चली जाए, या घरों पर गिरती है, जिससे वो जमीन में चली जाए, लेकिन इसका नुकसान जिंदगियों पर होता है। तो बिजली दरअसल इस वजह से गिरती है। तो एक ही आफत नहीं, एक और आफत आ जाई, उसका जिक्र करने जा रहे हैं। हिमाचल में बादल फट गया, वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से घर देख रहे हैं, तहस नहस हो गए। धर्मशाला में बादल फटने के बाद जो बाढ़ आई है, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पूरा घर तहस नहस हो गया। गाड़ियां देखिए बह रही हैं, पूरा घर टेढ़ा हो गया। अगर आप देखें, रोड बह गई, सड़कें बह गई हैं। ये हालात हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। दूसरी ये देखिए, गाड़ी बह गई। पानी का रफ्तार इतनी तेज थी कि पूरी गाड़ी बह गई है, कार। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं बादल फटने के बाद क्या परिस्थिति पैदा हुई थी वहां। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर मैंने आपको बताया बिजली क्यों गिरती है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि बादल क्यों फटता है। ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है कि बादल क्यों फटता है। बादल फटने का सामान्य मतलब यह नहीं होता है कि कोई गुब्बारा पानी से भरा फट गया हो और पानी आकर गिर गया है। इसे ऐसे समझिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, अक्सर आपने सुना होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फट जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर बादल फटते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई, दरअसल पहाड़ों की ऊंचाई ज्यादा होती है। ऊंचाई की वजह से होता क्या है कि वो बादल तक पहुंचते हैं और बादल रुक जाते हैं पहाड़ों की वजह से। ऊंचाई की वजह से बादल रुकते हैं। रुके बादलों के कारण क्या होता है, बादल रुक गया तो अब वहीं पर तेज बारिश शुरू हो जाएगी। रुके बादलों की वजह से तेज बारिश होती है।
कुछ ही सेकंड में 2 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है। अब 2 सेंटीमीटर बारिश होने के बाद उससे ज्यादा तेज बारिश जो है यह सैलाब बन जाती है। और जब सैलाब बन जाती है ये, तो पहाड़ों पर पानी के साथ जब पहाड़ ने बादल को रोका, वहीं 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, तो यह बारिश जब बहुत ज्यादा होगी तो अपने साथ मलबे को बहा कर ले जाएगी। और जब मलबे को बहा कर ले जाएगी और पहाड़ों के जरिए पानी में उतरेगी, तो फिर समतल इलाकों में बादल फटते हैं। तो जब इस तरह की भी खबरें आई, ये तो मैंने बताया जहां पहाड़ है वहां बादल फटते हैं, लेकिन जहां समतल है वहां क्यों बादल फटते हैं? जो नुकसान की वजह बन जाता है जब ये मलबा बहकर जाता है। आपको बताएं 2005 में मुंबई में बादल फटा था। अब आप कहेंगे कि पहाड़ी इलाकों में तो पहाड़ ने बादल रोक लिया था, लेकिन मुंबई में कैसे फट गया? हुआ क्या वहां की गर्म हवा से, बादल जब वहां गर्म हवा से टकराया तो फटा। यह भी बादल फटने की एक बड़ी वजह है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कोरोना की। जी हां, तीसरी लहर की आहट है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही है। अब लोग बेफिक्र हो गए। ये देखिए जरा, ये दिल्ली की बाजार की तस्वीरें। क्या कोरोना चला गया है? ये तस्वीरें डरा रही हैं, दहशत पैदा कर रही हैं। इस भीड़ में सोचिए लोग कितने बेफिक्र हैं, अपनी जान की परवाह नहीं है, न सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र है, कोई फिक्र नहीं। ये तस्वीरें दिल्ली की दिखा रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे लोग बैग पैक करके निकल गए हैं सैर के लिए। ये सोच रहा है कोरोना हमारे बीच है नहीं। जरा मसूरी की तस्वीरें देखिए, बिना मास्क नहीं लगा रखा है, बिना मास्क टहल रहे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं। ये तस्वीरें पूरे देश को डरा रही। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं केम्प्टी फॉल की, देखिए। ये देखिए जरा, ये पिछले दिनों तस्वीर आई, भीड़ देखिए जरा, किसी ने मास्क लगा नहीं रखा है। केम्प्टी फॉल में घूमने गए परिवार के साथ, परिवार की जान की भी परवाह नहीं है। मनाली की तस्वीरें देखिए जरा, अगली तस्वीर में आपको मनाली की दिखा रहा हूं। ये देखिए, लगेगा ये स्पॉट पर देखिए, यहां से वहां तक आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, लेकिन किसी को डर और खौफ नहीं है। जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि कभी भी तीसरी लहर आ सकती है। मनाली की तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये शिमला की तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए जरा कितनी भीड़ है। अभी हम दूसरी लहर से निकले हैं, केसेस कम होने शुरू हुए हैं। यह शिमला की तस्वीर है। शिमला के बाद मैं आपको नैनीताल की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, नैनीताल में भी जहां तक आपकी नजर जाएगी झील में, देखिए जरा, लोग घूम भी रहे हैं, लोग सैर भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें लोगों को यहां जाना हो सकता है सुकून दे रहा हो, लेकिन कोरोना के लिहाज से ये डराने वाली तस्वीरें। आइए अब आपको दिखाते हैं, लोग तो घूमने निकल रहे हैं। एक लड़का, 4 से 5 साल का लड़का, हर शख्स से कह रहा है मास्क लगा लो, लेकिन कोई मास्क लगाने को तैयार नहीं। सुनिए जरा। तुम्हारा दोनों का मास्क है? तुम्हारा का मास्क है? तुम्हारा दोनों का तेरा मास्क है? बिना मास्क के दो मास्क है। मास्क तेरा मास्क। थैंक यू। तुम्हारा दोनों का मास्क है? बिना मास्क।